प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सुखद और भले चंगे होंगे। प्रियो, आज हम एक बहुत बड़ी गवाही देखने जा रहे हैं और गवाही एक बहन की है जिनकी बांझपन को परमेश्वर ने किस तरह से दूर किया। ये भी जानेंगे कि इस दिन को देखने के लिए इन्होंने कैसे कैसे समय से गुजरा, कैसे कैसे लोगों से उन्होंने क्या क्या ताना सुने। ये सारे बातों को हम आज जो है सुनेंगे। हो सकता है ऐसा परिस्थिति से आप जो है गुजरे होंगे या अपने आसपास किसी को जो ऐसे परिस्थिति से गुजरते हुए देखे होंगे, या शायद जो है आप ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। लेकिन आज जो है ये गवाही आपको जो विश्वास दिलाएगी कि कोई भी काम जो है आपके लिए कठिन नहीं है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है, आप जो परमेश्वर में दृढ़ बने हुए हैं, तो आपकी जो है आशा को परमेश्वर कभी भी टूटने नहीं देगा, आपकी भरोसा को कभी टूटने नहीं देगा। आप जो है जरूर आशीष के हकदार होंगे। इसी प्रकार आज हम जब समस्या से गुजरते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लोग यही बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, विश्वास रखो, हिम्मत ना हारो, दृढ़ बने रहो। इस तरह का शब्द हमें दिलासा देते रहते हैं और उस दिन हमें ये सारी बातें जो है बहुत बुरी लगती है। हमारे मन में ये सोच आती है कि हम जब इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे समस्या से गुजर रहे हैं, उनको हमको पता है, इनको क्या है, ऐसे हम अपने अंदर सोच पैदा करने लग जाते हैं। लेकिन प्रियो जो है परमेश्वर के वचन भी जो है हमें इसी तरह भरोसा देती है, शिक्षा देती है। पर इस तरह धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, हम टूटने लग जाते हैं, निराश होने लग जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर से हमारा भरोसा जो है वो हट जाता है। वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, और अगर मांगते भी हो तो अपनी बुरी इच्छा से मांगते हो। इस तरह का वचन हमें जो है बाइबल से देखने के लिए मिलती है। इस बहन ने जो है 14 साल से इस दिन का जो है इंतजार किया। आज खुदा ने जो है इनकी सुनी गोद को परमेश्वर ने भरा है और इनके नाम धराई को दूर किया और इन्हें बेटा की आशीष दिया है। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही। आप सबको जय मसीह की। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम रेशमा है, मैं उरईकछार की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गया है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, कहीं पर भी जाती थी कोई मुझे नहीं बोलते थे कि इसका बच्चा हो जाएगा करके। मैं किसी का नहीं भी पूछती थी, एकदम चुप रहते थे। नहीं तो कोई भी पूछता है तो तेरा लड़का होगा या लड़की होगा, ऐसे करके किसी को भी बताते थे, लेकिन मुझे कोई नहीं बोलता था कि तेरा बच्चा होगा करके। मैं हमेशा रोती थी। घर में भी मुझे सब बोलते थे कि इसका बच्चा नहीं होगा करके, और पारा वारा के लोग भी ताना मारते थे। हमेशा मैं एकदम रोती थी। फिर जब मैं चर्च आना शुरू की मैं गई तो वहाँ एक दीदी रहती थी, वो मुझे प्रभु के बारे में बताई और क्या बोलते हैं मुझे चर्च लेकर गई। तो फिर मैं वहाँ चर्च में गई, वहीं से मैं प्रभु को जानने लगी। फिर यहाँ आई गाँव में, तो फिर गांव में फिर यहाँ चर्च लगा तो मैं यहाँ रोज़ आती थी और प्रार्थना दुआ करवाती थी। आपके परिवार वाले लोग क्या सोचते थे? क्या जो है इतना दिन हो गया तो इनका बच्चा कभी हो नहीं पाएगा, ऐसा सोचते थे कि जो है इनके विश्वास के द्वारा हो जाएगा, ऐसा सोचते थे? नहीं, मेरे घर वाले तो कोई विश्वास नहीं करते थे। मैं नहीं होगा, इतना दिन हो गया, मान रही है, प्रभु को जान रही है, इतना दिन तो हो गया, नहीं हो रहा है बच्चा, ऐसे करके। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तो फिर उसके बाद फिर घर वाले भी प्रभु को मानने लगे और जानने लगे। मेरे पति भी अब प्रभु को जान गए हैं, वो भी अब प्रभु के ऊपर विश्वास करते। नहीं तो पहले तो वो भी विश्वास नहीं करते थे। कितने तारीख को जो है आपका बच्चा हुआ? 12 मई को। आप अब क्या सोचते हैं? जैसे उन कठिन दिनों के बारे में आपको जो सारे अनुभव तो है, लेकिन अब जो है आपका संतान हो चुका है, परमेश्वर ने आपके कोख को खोल चुका है, तो अब आप परमेश्वर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो जिसका और भी काफ़ी दिनों से उनका संतान नहीं है, तो उन लोगों को जो है आप और क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं उन बहने लोगों को बताना चाहती हूँ कि वाकई में प्रभु सच्चे हैं। अगर प्रभु को आप लोग मानोगे तो प्रभु आपको ज़रूर औलाद देंगे सच्चे मन से। क्योंकि मैं भी ना पहले विश्वास नहीं करती थी, इतना दिन हो गया, नहीं होगा नहीं होगा करके सोच रही थी। लेकिन मैं जब से प्रभु में आई हूँ ना, प्रभु को जान गई हूँ, मेरे हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुख तकलीफ में प्रभु मेरे साथ दिया है।
मैं जब भी कोई भी परेशानी में रहती थी मैं प्रभु को पुकारती थी। प्रभु हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते थे। कोई भी मुझे बोलते थे कि क्या बोलते हैं, तेरा बच्चा नहीं होगा करके, लेकिन ना मैं बोलती थी प्रभु ने मुझे बच्चा दे दिया है, मेरा बच्चा ज़रूर होगा। क्योंकि प्रभु हमेशा अपने वचन में बोलते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा करके प्रभु अपने वचन में बोलते हैं। मैं ये सब वचन को जब भी मुझे पास्टर भैया जब मैं चर्च आती थी मुझे वचन बताते थे, मैं हर एक वचन को घर में जाके उसको प्रार्थना करती थी उस वचन को लेकर, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। इसलिए मैं प्रभु को दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे बच्चे की आशीष दी है। आप सब भी अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा, आप सबको भी बच्चा प्रभु ज़रूर देंगे। ये मेरा बेटा है, प्रभु ने मुझे आशीष दिया है बेटे की। जो भी बहन देख रही है आप लोग देख लीजिए, प्रभु वाकई में सच्चे परमेश्वर है। आप लोग ज़रूर प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा, और जिसकी भी खाली गोद होगा प्रभु ज़रूर भरेगा। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान खुदा, जीवित परमेश्वर, प्रभु जी इस बच्चे को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। जो प्रभु जी इस बहन के जीवन में प्रभु जी तूने डाला है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ये बच्चा मैं आपके पवित्र और प्रभु जी आपकी सामर्थ्य आपकी बलवंत हाथों में मैं सौंपता हूँ खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस बच्चे को तू आशीषित कर प्रभु जी, और रावण प्रभु जी इस परिवार को और इस बच्चे को मैं पूरी तरह से यीशु मसीह के लहू में सील करता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू में पूरी तरह से मैं बांधता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी कोई भी आँच इस बच्चे पर ना आने पाए, न ही कोई बुरी दृष्टि इनके ऊपर पड़ने पाए, और ना ही किसी की बुरी युक्ति पिता परमेश्वर इस बच्चे के ऊपर चलने पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी इस बच्चे को मैं पूरी तरह से तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपता हूँ खुदा। जो तेरे हाथ में होते हैं प्रभु जी वो सब पिता परमेश्वर सुरक्षित होते हैं प्रभु जी। यीशु के लहू में पूरी तरह से मैं सौंप देता हूँ खुदा। थैंक प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन।